ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध को 21-22 दिन होने को आ गए। अमेरिका एक तरफ इजराइल को कहता है कि गैस और जो स्कूल है उस संस्था पे मिसाइल मत गिराओ, क्यों विश्व में एलपीजी का, पेट्रोल का, गैस का संकट है। हॉर्मुज में भारत हो, दुनिया का 32 से 50 जहाज खड़ा है और मिडल ईस्ट में सारे मुस्लिम कंट्री में ईरान के खिलाफ मीटिंग हो रहे हैं और दुनिया में तेल और गैस का, मेडिसिन का, फर्टिलाइजर का तकलीफ वैश्विक स्तर पे होने वाला है। भारत में 2 जहाज जो आए हैं उसके बाद 32 जहाज हॉर्मुज में खड़ा है और प्रोपगंडा का मशीन, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, भारत हो, वहाँ प्रोपगंडा का मशीन वैश्विक स्तर पे चल रहा है। दुनिया त्रस्त और प्रस्त है। उसी बीच भारत में धुरंधर 2 का फिल्म बनाया गया है। नोटबंदी और नाकामी के ऊपर जो फिल्म फरमाया गया है, फिल्म एक प्रारूप होता है वस्तु स्थिति का, लेकिन वास्तविक जीवन में फिल्म के ऊपर ना फिल्म किसी को रोटी देता है और ना गैस देगा, ना तेल देगा, ना महंगाई देगा और ना टेररिज्म देगा। ओरिजिनलिटी पे लोगों को जीना होता है और जीने के लिए 2 टाइम का रोटी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो आज परिस्थिति है काबू से बाहर है। हर राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का जनता भारत में शिकार है। अब तो एक्स्ट्रा हुआ एलपीजी गैस और जो कल व्हाइट पेट्रोल 2 रुपया, 2.5 रुपया का वृद्धि हुआ है। डीजल में 22 रुपये का वृद्धि हुआ है और पूरे भारत में केंद्र का बजट अधिवेशन चल रहा है। हर राज्य में बजट अधिवेशन चल रहा है। पहले 2014 तक बजट में एक बार बजट बढ़ता था तो महंगाई का आवाज बुलंद ही आज का बीजेपी सरकार आरएसएस करता था। आज 12 साल में बजट डिक्लेयर होने के बाद बजट का कोई वास्तविकता नहीं रह जाता है। हर दिन महंगाई और बेरोजगारी अपने आप बढ़ जाता है।
और इलेक्शन में अगर 1,500, 10,000 और जो इलेक्शन का फंड खर्च किया जाता है, उसका एक इलेक्शन जैसे होने के बाद किसी चीज में महंगाई कर देने का और सारे पैसा वसूल हो जाते हैं। अमेरिका में 50% जनता इस ईरान के युद्ध के विरोध में है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, उसको वार टेररिस्ट बोला जाता है विश्व स्तर पे, और अमेरिका का हिंदी में खबास और बिना डोनाल्ड ट्रंप जी का वो वैश्विक स्तर पे उसका कोई वजूद ही नहीं है। अमेरिका का जनता इजराइल के खिलाफ है। वो जो जिस प्रकार से दुनिया का कोख खत्म करने वाला हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू है। हमास में 70,000 महिला और बच्चे के ऊपर उसने बम गिराए, जो विश्व में उसका कितना भी भर्त्सना किया जाए तो कम है। हमास हो, गाजा हो, जिसका कोई अपराध नहीं है, उस पे वो बम गिरा करके युद्ध में वाहवाही लेने के लिए, पद पे बने रहने के लिए इजराइल का प्रधानमंत्री और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो वैश्विक स्तर पे निसर्ग के नियम को, वैश्विक संवैधानिक नियम और वैश्विक वार का उल्लंघन करते हुए वो हैवानियत का वो परिचय देता है। अमेरिका जो कह रहा है कि मैंने नेतन्याहू को कहा है कि वहाँ गैस के कुएं पे अटैक मत करो, जहाँ जनता है, स्कूल है, ऐसे जगह पे अटैक नहीं करो। पूरा विश्व आज अमेरिका के, यूरोपियन कंट्री, नेटो और पूरा विश्व आज इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है। चाइना हो, रसिया हो, छोटा राज्य पाकिस्तान जैसा राज्य देश भी अमेरिका के खिलाफ है। एक तरफ अमेरिका में वहाँ के सेना आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप भोज देता है, दूसरे तरफ रसिया से पाकिस्तान का दोस्ती है। रक्षा का सौदा रसिया और पाकिस्तान कर रहा है। ब्रिक्स का भारत आज अध्यक्षता कर रहा है और वैश्विक युद्ध चल रहे हैं, और भारत में और कतर, दुबई,
इसके ऊपर ईरान अमेरिका के संस्थान जो हैं, जो एयर स्पेस हैं, जो उनकी अमेरिका का, वहाँ ईरान मिसाइल से हमला कर रहा है, क्योंकि खाड़ी देश से ईरान पे अटैक हो रहा है। इजराइल इस युद्ध को कंटिन्यू वैश्विक स्तर पे रखना चाहता है। क्यों? उसको खुद का जान बचाने के लिए वो अपने रणनीति के तहत अमेरिका और ईरान का युद्ध कराता है, जबकि अमेरिका का जनता इजराइल के खिलाफ है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। अमेरिका में कांग्रेस जो है, पार्लियामेंट, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में सवाल और जवाब पूछे जा रहे हैं। वहाँ के सारी संवैधानिक संस्था, मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया हुआ है। और पूरा विश्व में एक ही चर्चा है कि एप्स्टीन में जिनकी मित्रता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो या यूरोपियन कंट्री हो या कोई भी देश, जो भी एप्स्टीन का मित्र है, वो सारे युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। और एक एक मिनट में पूरे विश्व में एप्स्टीन और महंगाई, बेरोजगारी पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्यों? जनता आज चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, उनके कार्यकलाप से जनता वैश्विक स्तर पे त्रस्त है। भारत में जो नोटबंदी हुआ, उसमें जो जिनकी जानें गई, कोरोना वायरस में जो अनियमितताएं हुई, आज पूरा विश्व कोरोना का शिकार है। उसके वजह से जो असफलताएं सरकार पे हुई, हर देश का सरकार कोरोना वायरस के वक्त में असफलता का सीढ़ी छुआ। और उसका कारण है कि वैश्विक स्तर पे ये अपने असलियत को छुपाने के लिए इनको सिर्फ युद्ध ही, लेकिन युद्ध में भी इनके खिलाफ में जनता है, ये सोच के दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो जबरदस्ती युद्ध थोपा है ईरान, इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया है ईरान पे, उसका वैश्विक स्तर पे उस हत्या का विश्व में विरोध हो रहा है। कि विश्व में अगर दुनिया में हर अपने अपने देश को रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई पे कंट्रोल करने में सभी देश शिकार हुए, आज वक्त आया है कि जो अमेरिका वैश्विक स्तर पे रसिया पे टैरिफ लगाता था, बस रसिया पे तेल पे सेंसर लगाता था, आज ईरान के ऊपर सेंसर अमेरिका हटाने का विचार कर रहा है। रोज स्टेटमेंट दे रहा है कि हमको सेंसर हटाना पड़ेगा ईरान से, रसिया पे से। क्यों? विश्व में वैश्विक जो अमेरिका के बिना गलती का, क्यों इजराइल जो कहीं भी ईरान के
ऊपर हमला करता है, मिसाइल छोड़ता है, जनता का रिहायशी इलाका पे मिसाइल दागता है, स्कूल पे मार देता है और उसका अक्षम्य विश्व उसका घोर निंदा करता है। गाजा, हमास, ईरान और जितने भी ईरान शासित देश हैं, सभी पे बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कलयुग में रिहायशी इलाका पे वार का उल्लंघन करते हुए उसको संयुक्त राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने आप को, सिर्फ खुद को वो बचाने के लिए जो वर्ल्ड वार उसने दुनिया पे थोपा है। क्यों आज जो वार हमास पे उसने अटैक किया, गाजा पे अटैक किया, वेनेजुला पे 2:30 बजे रात में वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के लेके गया, इस कृत्य पे वैश्विक स्तर पे निंदा हो रही है और विश्व में सबको मालूम है कि ये जिस प्रकार से विश्व स्तर पे जनता में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं का जनता आज युद्ध के पक्ष में नहीं है। जिस प्रकार से जर्मनी में हिटलर ने साम्राज्य पे शासन किया और पूरा विश्व ने हिटलर का दुर्गति भी देखा, उसी प्रकार से आज जो डोनाल्ड ट्रम्प हो और इजराइल हो, अमेरिका हो, हर देश का जनमानस ये विध्वंसक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ है। भारत में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। भारत में जो बोल के सरकार सत्ता में आई थी, आज वो संपूर्ण तरीके से फेल है। वैश्विक युद्ध हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, नोटबंदी हो और कोई भी अन्य मुद्दा हो, आज उसके ऊपर प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। जो समाज में और देश में चर्चा है कि धुरंधर 2 बना करके आरएसएस और बीजेपी विश्व को जो परिचय देना चाहता है, भारत जैसा प्राचीन बुद्धिमत्ता और जिस देश में आज भी उनकी मानसिकता, संस्कृति, संस्कार से भरा हुआ है, भारत में वेस्टर्न कल्चर को जिस तरीके से जबरदस्ती थोपा गया है या थोपा जा रहा है, ऑनलाइन के नाम पे आज डॉलर के मुकाबले रुपया का 1 डॉलर का कीमत भारत का 93 रुपया देने के बाद 1 डॉलर मिलता है। और भारत के प्रधानमंत्री जब सत्ता में नहीं थे तो विश्व में जो वो उन्होंने अपने सभा में कहा है कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश में प्रधानमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है।
गैस पे, नाले पे गैस बनता है, उस पे चाय बनता है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री जी का एजेंडा था। लेकिन जब भारत में जो जनता है, विरोधी पक्ष है, और कांग्रेस मुख्य विरोधी पक्ष है, और जनता का जब दर्द, हर जनता आज सवाल पूछ रहा है सरकार से, विरोध करने के लिए उसके ऊपर जो कार्रवाई सत्ता पक्ष कर रहा है, वो और भी विरोध में आ जाते हैं। जिसको पता नहीं है, चाहे धुरंधर 1 हो, धुरंधर 2 हो, उसके ऊपर व्यक्तिगत जो प्रभाव पड़ रहे हैं, क्यों धुरंधर 2 फिल्म देखने से किसी का खाने का खाना नहीं मिलने वाला है। काम करने के बाद ही किसी को खाना मिलेगा। पहले पूरे देश में गैस का प्रचार प्रसार करके जो लोग गृहिणी चूल्हा चक्की करती थी, अपने फूटी बैंक में फुट्टी कौड़ी और नोट जमा करती थी, उसको भी पूर्ण विराम नोटबंदी करके दे दिया। और जो लकड़ी, गोईठा, घास भूसा से गृहिणी घर में खाना बनाती थी, आज 10 साल में 5 किलो राशन देने से और भाषण देने से घर का जिसका साल में 10 मन चावल और धान पैदा होता है, वो बेचने के बावजूद उसको गैस का जो 1000 रुपया खर्चा आ रहा है, 800 रुपया, वो गैस एक बार सरकार ने अगर फ्री भी दिया होगा या दिया है, तो उसका जो 240 दिन जो रोजमर्रा के लाइफ में पूरा साल उसको काम करना है, गैस चलाना है, एक गैस का बाटला फ्री सरकार ने दिया होगा, तो 12 साल तक उस गृहिणी का घर नहीं चलेगा। उसके लिए हर महीना खाना पकाने के लिए गैस का चूल्हा और गैस लेना पड़ता है। तो वहाँ भी कुटारा घात पड़ा है। और अब गैस वैश्विक स्तर पे गैस के तेल के कुएं पे अमेरिका, इजराइल अटैक कर रहा है, और ईरान अपने वजूद को, ईरानिया का सरकार IRGC का रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, वो ईरान में जो अयातुल्ला खमौनी और रोज जो उनके जो बनते हैं उसको मार दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने हर देश पे अपना शासन और बमबारी करके देश को तहस नहस किया, उसके ऊपर आज संकट है। मिडल ईस्ट में अगर ईरान पे अटैक होता है तो ईरान भी अमेरिका के ठिकानों पे, इजराइल के ठिकानों पे अटैक करता है।
और युद्ध का नियम है कि अगर आप हमें मारोगे तो हम भी मारेंगे। तो इस युद्ध का रोकने का जो कार्यक्रम है, कोई देश अमेरिका के इजराइल के समर्थन में तो कोई देश है ही नहीं। अमेरिका का जो हथियार का पिट्ठू है इजराइल, जो पूरे दुनिया को सैटेलाइट और उपकरण प्रोवाइड करता है, जासूसी उपकरण, ऐसे देश पे आज उसके जो मिसाइल का हमला को बचाने वाला मशीन है, एंटीसेप्टर, वो सारे अब खत्म हो रहे हैं विश्व में। और ईरान समझौता करने का, क्यों, ईरान का 170 बच्चे मारे गए, अयातुल्ला खमोनी मारा गया और उनके एक से एक अधिकारी इस युद्ध में इजराइल ने और अमेरिका ने मिसाइल से मारे। और उसने कसम खाया है कि हम नेतन्याहू को भी नहीं छोड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ेंगे। तो विश्व में और इनका हार्मुज में कोई समर्थन करने के लिए, क्योंकि सबको मालूम है जो विश्व आज सारे अंतर्राष्ट्रीय BBC, सारे CNN, सभी पे जो चर्चा है, और अमेरिका का जनता वहाँ का गवाह है, डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, वो डोनाल्ड ट्रंप के, और जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जी जीतते हैं वो उनका जनता भी उनके खिलाफ है। इनको वार, दुनिया एक ही बात कह रहा है कि वार का शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने किया है, ये ही दोनों खत्म करे। हमारा क्या है? और जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जो चीफ है, उनका साफ कहना है कि ये एप्स्टीन, जैसे भारत में, अमेरिका में, कतर में, दुबई में, सारे अमीर अमीरात में जिनके जिनके नाम एप्स्टीन में हैं, जिस जिस देश का, डोनाल्ड ट्रंप जी ने सालों से उनको, जो मीडिया में चर्चा है कि उन्होंने सालों से उनको ब्लैकमेल किया, टैरिफ लगाया। अब उनको जब पता चला है वैश्विक स्तर पे कि ये युद्ध किस कारण से हो रहा है, ना रिजीम चेंज हुआ, और जब 2025 में ही परमाणु का अड्डे को ध्वस्त कर दिया था अमेरिका ने, अमेरिका का खुद का स्टेटमेंट है, तो रिजीम भी चेंज नहीं हुआ और परमाणु का भी नहीं है। तो अभी कौन सा विशेष कारण है कि ईरान और ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर, इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने? ये वार, इसके लिए ये वार का दोषी पूरा वैश्विक स्तर पे, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो और कोई भी ब्रिक्स हो, सार्क हो, SCE हो, जितने भी वैश्विक स्तर का संस्था है, NGO है, सब इजराइल और अमेरिका को दोषी मान रहा है। और जो अमेरिका का संस्थान है मिडल ईस्ट में, जहाँ
प्रोटेक्शन देने की बात होती थी, वो आज पूरा मिडल ईस्ट का देश असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब वो रास्ता ढूंढ रहा है आज का प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से कि हमें किसके साथ जाना है, हमें क्या करना है, कि जो अपने आप को फादर ऑफ वर्ल्ड ऑफ फादर बोलते थे, वैश्विक बाप बोलते थे, आज उस बाप का ही पता लता नहीं रह गया है। तो उस फादर लैंड का जो पूरे वैश्विक स्तर का फादर था, चाहे अमेरिका रहे, इजराइल रहे या और भी कोई नाटो देश रहे, आज उस फादरलैंड का हर जो छोटे मदरलैंड वाले जितने लैंड हैं, क्यों मिडल ईस्ट में भी काफ़ी मदरलैंड हैं और दुनिया में सारे देश जहाँ मदरलैंड हैं, क्यों अभी एक नया नाम राजनीति में दिया गया है, मदरलैंड, फादरलैंड, माता और पिता का। तो उसी प्रकार से वैश्विक स्तर पे चर्चा है और वो अपने आका को, अपने काका को, अपने फादरलैंड को वो खुद सुरक्षित रहने में असफल हो गया और उसका जो सवाल जब जनता पूछता है तो उसका जवाब कल नेतन्याहू ने दिया कि हमने बिना पूछे अमेरिका का, बिना पूछे हमने अटैक किया, हमने ओएनजीसी का, एलपीजी का, पेट्रोल का, उसको हमने ध्वस्त किया, रहायशी इलाका पे हमने अटैक किया। वो हमने किया क्यों? अगर वो अमेरिका के कहने पे बोलेगा तो अमेरिका का जनता उसकी आपसी मनमुटाव होगा, उसके खिलाफ जनता वैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। और ये दोनों नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जिसको इसको अपने पद पे बने रहने के लिए भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ का यूएस कोर्ट, संयुक्त राष्ट्र और डेमोक्रेट, रिपब्लिक सभी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। जनता जवाब उनको इलेक्शन में देगा, लेकिन वो उसके पहले जो इसके पूरे वैश्विक स्तर पे जो इन्होंने विश्व के सामने में जिस प्रकार से अपने आप का असलियत को छुपाने के लिए किया है, वो अब पूरा दुनिया को ये समझ में आ गया है कि इनका एजेंडा क्या है। ये वैश्विक स्तर पे विघटनकारी मानसिकता के दोनों लोग हैं। इनको जनता से, देश से कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ अपने पद पे बने रहने के लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं विश्व स्तर पे। और वही कारण है कि पूरा दुनिया इन दोनों को उसी नज़रिया से देख रहा है। और सवाल के जवाब तो क्यों, हर देश का अपना अपना संविधान है और संविधान में रह कर के उनको देना होता है, और उनके हर देश का जनता उनको दिया है आज तक और आगे भी देगा। अभी तक इतना ही।